आमतौर पर तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं जिनकी परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाती है। पहले स्टूडेंट वो होते हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं, वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम में इधर उधर से काम चला लेंगे। पहली कैटेगरी के स्टूडेंट, उनको पढ़ाई से ना तो मतलब होता है, ना ही वो पढ़ाई करते हैं, ना क्लास में होमवर्क करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कुछ शरारती तत्व टाइप के स्टूडेंट्स जिनको क्लास में कहा जाता है। और दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जो कि लिखते रहते हैं, पूरा होमवर्क करेंगे, जो भी टीचर काम देगा उसको करेंगे, लिखते रहेंगे, कॉपी चेक कराते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में उनकी भी तैयारी नहीं हो पाती है। आमतौर पर इस कैटेगरी में लड़कियां ज़्यादा होती हैं। आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा कि बहुत से बच्चे लिखते रहते हैं, सारा काम टाइम पे करते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वो कुछ खास नहीं कर पाते, उनकी तैयारी नहीं हो पाती है। और तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लेंगे, जब एग्ज़ाम की तारीख आएगी तब पढ़ाई करेंगे। उनके दिमाग में यही रहता है कि एग्ज़ाम के टाइम बहुत पढ़ना है। फिर एग्ज़ाम की तारीख आती है, एग्ज़ाम की डेट शीट आती है, फिर उनके दिमाग में बात आती है कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, 1 महीना पड़ा हुआ है, 20 दिन पड़ा हुआ है, आराम से तैयारी कर लेंगे, कल से पढ़ेंगे। और इस तरह से कल पर टालते हुए एग्ज़ाम आ जाता है। एग्ज़ाम के बीच में अगर छुट्टियां मिली हुई हैं 2 दिन 3 दिन, तो सोचते हैं, तब भी वो यही सोचते हैं कि कल से पढ़ेंगे, और कल पर टालते टालते एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाती है और एग्ज़ाम आ जाता है और फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, नीचे हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात और है, कुछ बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, पहले से पढ़ चुके होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में उन्हें रिवीज़न का समय नहीं मिल पाता, कोई काम पड़ जाता है, कोई ज़रूरी काम अगर आ गया है तो फिर इस वजह से उनकी तैयारी नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसे बच्चे पहले से पढ़ रहे होते हैं। चलिए, तो आप किसी भी वजह से अगर तैयारी नहीं कर पाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो भी ध्यान से नहीं देखी तो फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि अधूरा ज्ञान आप लेकर जाएंगे तो वो हानिकारक ही होगा। एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं हो पाई है और वीडियो में बताई गई बातें भी अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर दें। रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री होता है। साथ में बेल आइकन आएगा, घंटी का बटन, उसे ज़रूर दबा लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन, 3 तरह के बटन होते हैं, सबसे ऊपर वाला बटन दबाइएगा। सब कुछ बिल्कुल फ्री है। फ़ायदा होगा कि हमारी वीडियो अब तक समय समय से पहुंचती रहेगी, आपको मदद मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको समझाते हैं कि आपको करना क्या है अगर आपकी एग्ज़ाम में तैयारी नहीं हो पाई है। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए 3 उपाय हो सकते हैं। तीनों तरीके हम आपको बताएंगे, जो आपको आसान लगे उसे अपना लीजिएगा। सबसे बेहतर उपाय होता है कि अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, यानी तैयारी बहुत कमज़ोर है, तो आपकी लेखन कला बेहतर होनी चाहिए। अगर आपको लिखना आता है तो आपने पढ़ाई कम भी की होगी तो भी आप परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास कर पाएंगे। लेकिन लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिखते रहें। लेखन कला में आपके धारा प्रवाह का गुण होना चाहिए, अपनी बात को स्पष्ट और सरल तरीके से कहने का हुनर होना चाहिए, और ये सब आता है प्रैक्टिस से। लेकिन चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आपके पास 5 से 7 दिन का समय है या एग्ज़ाम अभी 1-2 महीना बाकी है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। आपके पास भरपूर समय है, इस तैयारी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे किया जाता है इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे की जाती है, इस टॉपिक पर एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर 1 महीने का 20 दिन का समय है तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो पाएँ। दूसरी कैटेगरी है कि अगर परीक्षा में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन से कम कितना भी आपके पास समय है तो भी आप तैयारी कर सकते हैं। तब आपको तैयारी करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर करना है जो ज़्यादा नंबर कवर करते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम पैटर्न को देखकर तैयारी करनी है और रटने की कोशिश आपको नहीं करनी है, समझ को बढ़ाना है। हर चीज़ को आप इतना समझ लीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। कुछ सब्जेक्ट मुश्किल होते हैं, जैसे आपको अगर गणित मुश्किल लग सकती है या इंग्लिश मुश्किल लग सकती है, तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको चैप्टर का, अगर आप बेस चैप्टर का आधार समझ लेते हैं और अगर आप लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, लिखने की प्रैक्टिस इन द सेंस, एक तो सही लिखना है, लेकिन अगर सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल है तो आप सब्जेक्ट की समरी लिखिए, उस चैप्टर की समरी, उस चैप्टर को आप
अगर कहानी में तब्दील कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उस चैप्टर को कहानी में तब्दील नहीं कर पाए हैं, कोई जब मान लीजिए मैथ का सवाल है तो उसको कहानी में नहीं बदला जा सकता है, लेकिन उसको इतना ज़रूर समझा जा सकता है कि इस चैप्टर में किस तरीके के सवाल हैं, किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं और कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, किस तरह से हल होंगे। यानी आप हल कर पाएँ या ना कर पाएँ वो अलग बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हल किस तरह से होते हैं, किस प्रकार से होंगे। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होगा उसको भी सॉल्व कर पाएंगे और एक अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे। लेकिन इन सबका आधार जो है, अगर आप ये दोनों तरीके इस्तेमाल करते हैं, दोनों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो वो आकर सिमटता है तीसरे तरीके पर जो हम अब बता रहे हैं। क्योंकि तीसरा तरीका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तैयारी चाहे कमज़ोर हो चाहे मजबूत हो, अगर मजबूत है तो और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, अगर तैयारी कमज़ोर है तो आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे उसमें भी। तीसरा तरीका है लेखन कला। अगर आपकी लेखन कला अच्छी है तो आपकी तैयारी कमज़ोर है तो भी आप बेहतर अंक हासिल करके परीक्षा पास कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी मजबूत है तो आप अपने नंबरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि अधिकतर इस वीडियो को देखने वाले वो लोग हैं जिन लोगों की तैयारी कमज़ोर है। तो आपको अपनी लेखन कला पर प्रैक्टिस करनी है और ये एक दिन में नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास परीक्षा के लिए समय कम है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए, अपने दिमाग को समझा पाएँ अगर आप कि आप लेखक हैं, आप अच्छी बातें लिख सकते हैं, आप अपनी बात को लिखकर कह सकते हैं, समझा सकते हैं। आप खुद को एक लेखक के तौर पर समझें, जैसे आपकी जो किताब है उसमें जो उत्तर लिखा हुआ है वो भी किसी इंसान ने ही लिखा है, आप ही की तरह इंसान है, उसने भी नॉर्मल पढ़ाई करी है। तो आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, पिछले कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं। आप समझदार हैं और ख़ुद को समझदार मान लीजिए। इतना आपको करना होगा, अपने दिमाग को समझाना होगा। इतने सालों से आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप 10वीं में हैं तो पिछले 9-10 साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, 12वीं में हैं अगर आप तो पिछले 10-11 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, 8वीं में है तो 7-8 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं ना आप, तभी तो पढ़ कर पास होकर ही आप अपनी क्लास तक पहुँचे हैं, इस क्लास में हैं। तो आप खुद को समझदार मान लीजिए। एग्ज़ाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप घबरा जाते हैं, आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं पता। और जब दिमाग को ये बात चली जाती है कि कुछ नहीं पता, तो फिर उसको सच में कुछ नहीं पता होता। जो पता होता है वो भी आप एग्ज़ाम हॉल में भूल जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, एग्ज़ाम हॉल में कोई सवाल आपके सामने आता है तो आपको ऐसा लगता है कि सवाल को मैंने पढ़ा तो है, कहीं ना कहीं सुना है, थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होता है, लेकिन दिमाग में ही घूम रहा होता है। वो बात आपकी ज़ुबान पर नहीं आ रही होती, आप उसे लिख नहीं पा रहे होते, कह नहीं पा रहे होते, समझ नहीं पा रहे होते। लेकिन इतना ज़रूर आपको लगता है कि हाँ ये मुझे आता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलने पर आपको वो चीज़ें याद भी आ जाती हैं। तो अगर चीज़ें आपको याद आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको पता है, लेकिन आपके दिमाग में ये बात पहले से बैठ जाती है कि आपको कुछ नहीं आता। इस वजह से आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते, इस वजह से आप उस सवाल को नहीं लिख पाते हैं। तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि आपको कुछ नहीं आता, आपको आता है और बहुत कुछ आता है, सब कुछ आता है। इस माइंडसेट से अगर आप परीक्षा में लिखेंगे तो आप घबराएंगे नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, समझदार और सरल व्यक्ति रहना है। इस तरीके से अगर आप परीक्षा में लिखते हैं, अपनी बात अगर आप सरल और स्पष्ट तरीके से कह जाते हैं, एग्जामिनर उसको पढ़ेगा आपकी कॉपी को। अगर उसको लगता है कि हाँ आप बात समझा पा रहे हैं तो आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझ गए होंगे। अगर अब भी आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, जुड़े रहिए आरजेएम शिक्षा के साथ। धन्यवाद।